प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अभी हमने आपको पिछले भाग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, नारद के बारे में बताया, देवताओं के बारे में बताया, विंध्य पर्वत के बारे में बताया। भोलेनाथ इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्तों की पीड़ा सह नहीं सकते। वह सदैव भक्तों के प्रति तत्पर रहते हैं। यही भोले बाबा की माया है, यही उनका गुण है। उनके लिए जो अपना श्रद्धा, विश्वास, अर्पण सब कुछ लुटाता है, भोले बाबा उसकी मनोकामना सदैव पूरा करते हैं। माता पार्वती सदैव उनकी मनोकामना पूरा करती हैं। प्रिय श्रोता बंधु, अब हम आपको केदारेश्वर तथा भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बदरिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करके भगवान शंभु से प्रार्थना की थी। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होते हैं और पूजित होने के लिए आया करते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, जब उन दोनों ने यानी नर नारायण ने पार्थिव पूजन करते हुए दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर के उन नर नारायण से कहा, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। कोई संशय नहीं कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी है, तुम्हारे श्रद्धा में कोई कमी है, तुम्हारे विश्वास में कोई कमी है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होकर के नर नारायण से बोले, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित के कामना से, हित के भलाई के लिए, लोगों की अच्छाइयों के लिए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। प्रिय श्रोता बंधु, जब इतनी बात नर नारायण बाबा भोलेनाथ से कहते हैं तो भोले बाबा और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके उन नर नारायण से दोनों से क्या कहा। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, उन दोनों से पूजित होकर के भोलेनाथ जन कल्याण करने लगे। जन कल्याण करके संसार का हित किए। बदरिका वन केदारनाथ आज संसार में इतना उजागर है, लोग वहाँ जाकर के तपस्या भी करते हैं, भोले बाबा की पूजा भी करते हैं और अपने मन वांछित फल को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, अब हम आपको भीमाशंकर की तरफ ले चल रहा हूँ, जो कथा आपको अगले कैसेट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भोले बाबा की कृपा दृष्टि आप पर बरसती रहे, माता की कृपा दृष्टि आप पर बरसती रहे। आप ऐसे कथा को सुनते रहिए और अपने जीवन को आनंदमयी बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। अगले कथा में मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन मेरी बात इतना याद करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। जय शिव गुरु, जय नमस्कार।